ग्वालियर के पर्यटन स्थल अब वसूली और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अजीरा इलाके में ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जहां तानसेन समारोह उत्सव का आयोजन होता है, वहां भी वसूली गैंग सक्रिय है। सूर सम्राट तानसेन और मोहम्मद गौस के मकबरे का मुजाविर इस वसूली गैंग का सरगना है, जो इस ऐतिहासिक स्थल को देखने आने वाले पर्यटकों से अवैध वसूली करते नजर आती है। स्थानीय निवासियों की माने तो यहां आने वाले पर्यटकों को श्रद्धालुओं से 500 से लेकर 5000 रुपये तक वसूले जाते हैं। हाल ही में बाहर से एक युवक पर्यटन का वीडियो वायरल हुआ था, जो कथित मुजाविर जिया उल हसन द्वारा लिए गए रुपयों के लिए बहस करता नजर आया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मुजाविर राजू भाई उस युवक को अपने साथ अलग कोने में बुला रहे हैं और उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब हमने मोहम्मद गौस की दरगाह के मुजाविर राजू भाई से इस संबंध में जानकारी ली, तो उनका कहना था कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। इस युवक को हमारे विरोधियों ने भेजा था, जो इस गद्दी पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ऐतिहासिक स्थल मोहम्मद गौस के मकबरे पर यह वारदात कोई नई या पहली बार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ भारतीय और विदेशी सैलानियों के साथ भी इस तरह की वारदातें होती रही हैं, लेकिन शिकायत न होने के चलते किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहायक अधीक्षक SK राठौर की माने तो ग्वालियर के इस सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल तानसेन मकबरे को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है और यहाँ दरगाह पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कई बार पुलिस प्रशासन को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ दर्शन करने आने वाले पर्यटकों के साथ दान के नाम पर धोखाधड़ी होती देखने वाला पुलिस प्रशासन अब तक अपनी आंखें बंद करके बैठा रहेगा। ना सेवा कर रहे हैं यहाँ की, है ना। लगभग कितनी पीढ़ी होंगी आपकी अभी? पीढ़ी का क्या है, पीढ़ी तो सब रही है, लेकिन पीढ़ी बाई पीढ़ी जो सिस्टम चला। अब हाईकोर्ट से बड़ा कोई आगे अगर एक दिन का हाईकोर्ट से बड़ा है कोई बात नहीं, इसलिए यहाँ लगी हुई है क्यों वहाँ लगी चली जाए तो ये क्या पूरा विवाद हुआ था, किस तरह से आपसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या पूरा विवाद ये हुआ था। सबसे बड़ी चीज़ कि जो आया है वो इन लोगों ने भेजा है, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। उन्हीं के द्वारा आया, बाबा के दरबार में गया और बाबा के दरबार से लौट के वो आया। बाबा के दरबार में आने के बाद फिर वो तानसेन पे गया। तानसेन पे उसने मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद उन्हें बोला कि बाबा के दरबार में मैं कुछ चढ़ाना चाहता हूँ। मैंने जो आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ा दो। उसके पास जो भी था उसने वो चढ़ा दिया। वो डोनेशन बॉक्स में डाला, किसी के हाथ में नहीं दिया। और डोनेशन बॉक्स में डालने के बाद फिर जहाँ से बाहर गया और बाहर जाने के बाद फिर वो लौट के आया। फिर मेरे से बोलने लगा कि आपने जो पैसे लिए वो मेरे वापस कर दो। मैंने कहा हमने तो लिए ही नहीं है, डोनेशन बॉक्स में डले और चढ़ोतरी जो बाबा के बॉक्स में डलती है वो बॉक्स में है। कुछ और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं उनसे 5000 रुपये लिए जा रहे हैं दिखवाने के, और भी कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं यहाँ से। नहीं तो वो उसके बारे में मुझे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि मैं वो काम करते ही नहीं हूँ। आरोप तो आप पे ही है ना सारा? क्या आप पे आरोप लगा रहे हैं ना कि आप लोग कि आप ही के द्वारा ये? नहीं, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा, क्योंकि मैं तो जो काम बाबा का जहाँ का है साफ सफाई और जहाँ पे जो भी हमारा होता है वही काम करता है। कहना है कि कब्जा भी कर लिया है? कब्जा नहीं है, कब्जा तो हमारा शुरू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सबला हसन है। क्या पूरा विवाद है ये? मोहम्मद गौस साहब की 8वीं पीढ़ी से हूँ, सज्जादा नसीम हूँ यहाँ का, ठीक है। और जो शख्स पैसे की अवैध वसूली कर रहा है वो 2017 से मुजाविर पद पे आ चुका है, वो भी अनस्थायी रूप से, मतलब स्थायी मुजाविर नहीं है, ठीक है। उनके पिताजी भी मुजाविर थे, उनके दादाजी भी मुजाविर थे। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं इस बात को। मुजाविर का मतलब होता है साफ सफाई करने वाला, ठीक है। ऑन द रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ, इसके आप कहोगे दस्तावेज पेश भी कर दूंगा। ना तो इनके पिताजी कभी सज्जादा नसीम रहे, ना इनके दादा कभी सज्जादा नसीम रहे। हाँ, जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब कुछ कर सकता है आदमी, तो ताकत के बलबूते पर ये कर रहे हैं। अवैध वसूली भी ताकत के बलबूते पे ही कर रहे हैं। अब इनका कहना ये है,
बार बार ये इस बात को कहते हैं कि हमारा विवाद आपस में चल रहा है इसलिए ये सब काम हो रहा है। ठीक है, तो वो जो शख्स है जिसमें दिखाया गया उस शख्स को, मैं तो यहाँ मौजूद भी नहीं था, उस शख्स ने शिकायत की गार्ड से और गार्ड अंदर लेके आया कि आप इनके पैसे इनको वापस दीजिए। इसमें हमारा तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है ना। और आज यहाँ कहते हैं कि लंगर होता है मंगल की मंगल, जुमेरात की जुमेरात, तो लंगर कहाँ होता है? वो जगह भी तो मुकर्रर होगी ना कि यहाँ आप लंगर कराते हो, तो अवैध वसूली तो कर ही रहे हो ना लंगर के नाम पे, पैसे की अवैध वसूली कर रहे हो ना, लंगर के नाम पे आप वसूली तो कर ही रहे हो, तो इसको अवैध ही माना जाएगा ना जब वो आदमी शख्स कह रहा है। हम तो ये कह रहे हैं अगर कहीं से प्रूफ। सर मोहम्मद जो का मकबरा जो कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, उस पर वसूली की खबरें आ रही हैं, जो सैलानी आते हैं या जो विदेशी सैलानी आते हैं उनसे वसूली की खबरें आ रही हैं। समय समय पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को लिखा जाता है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, क्योंकि वहाँ इनका कोई अभी अधिकार नहीं है। एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश हुआ, वो भी गलत हुआ है, इनके पक्ष में हुआ है। ऐसा आदेश नहीं देना था, सबको मालूम है कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो समय समय पर पत्र लिखे आते हैं जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए। तो अभी तक क्योंकि वसूली का वीडियो भी आया है कि जो वहाँ पे सैलानी आ रहे हैं उससे वसूली की जा रही है, तो इस संबंध में कैसे क्या है? वो अतिक्रमण का मामला भी है कि वो जब वहाँ पर काबिज नहीं हो सकते हैं, आपने पत्र भी लिखे, उसको किस तरह? वो वीडियो इधर डिपार्टमेंट में नहीं आया है, पर इसके लिए अगर वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लिखे तो वहाँ से कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। ये अतिक्रमण का क्या मामला है सर? क्योंकि काफी सालों से वो बोल रहे हैं वो अमन के बादशाह, तो वो गलत है। अभी मैं वही तो बता रहा हूँ, एसडीएम साहब कोर्ट से आदेश हुआ है उनके पक्ष में, वो गलत है, उसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है डिपार्टमेंट से। आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है? बराबर समय समय पर जिला प्रशासन को लिखते हैं कार्रवाई के लिए। जिला प्रशासन इधर कोई कार्रवाई नहीं की, अभी हुई होती तो मालूम पड़ता, फिर अभी चल रही हो तो कह नहीं सकते।